ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर बुक का 4th चैप्टर एक्सुलरी वर्ब्स। हम लोग अब देखेंगे यूज ऑफ यूज्ड। यूज्ड का यूज। मॉडल एक्सुलरी जो यूज्ड है ये डिफेक्टिव वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म है और इसका प्रेजेंट टेंस फॉर्म नहीं होता है और इसका यूज अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में सेम होता है। फॉर एग्जांपल में ही यूज टू वॉक, ये अफर्मेटिव। ही यूज नॉट टू वॉक निगेटिव सेंटेंस में, और यूज्ड ही टू वॉक ये इंट्रोगेटिव। ये तीनों एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि यूज्ड का फॉर्म चेंज नहीं हुआ है। अब है यूज्ड को मार्जिनल मॉडल एक्सुलरी कहा जाता है क्योंकि निगेटिव फॉर्म के लिए यूज नॉट टू के बदले डिड नॉट यूज टू और इंट्रोगेटिव फॉर्म में यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क, इसके बदले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज प्लस टू प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। ये आजकल स्पीकिंग में किया जाता है और ये ज़रूरी है कि हम लोग यूज्ड के बाद फुल इंफिनिटिव का यूज करें। दैट मीन्स 2 प्लस V1 का यूज करें मॉडल वर्ब फॉर्म के लिए। अब है कि यूज और यूज में डिफरेंस क्या है। तो लेक्सिकल वर्ब जो यूज है इसका हिंदी होता है उपयोग करना और मॉडल वर्ब यूज्ड। लेक्सिकल वर्ब जो यूज है उसका फॉर्म्स होते हैं जैसे कि यूज्ड, यूजिंग, यूजेस, और यूज्ड का फॉर्म सिर्फ वही का वही रहता है यानी यूज्ड। और ये जो हम लोग का लेक्सिकल वर्ब है यूज, इसका पास्ट टेंस फॉर्म होता है जो यूज्ड है और यूज्ड का कोई पास्ट टेंस फॉर्म नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं कि यूज टू का यूज किस में किया जाता है। तो पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए या पास्ट सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल फॉर्म में किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दे यूज टू लिव इन लंदन, मतलब वे लोगों की आदत थी, मतलब वे लोग लंदन में रहा करते थे। सेकेंड एग्जाम्पल देयर यूज टू बी रोजेज इन दिस गार्डन, इस गार्डन में रोजेज यानी गुलाबे रहा करता था, मतलब हुआ करता था। अब सेकेंड यूज़ है कि यूज्ड का यूज़ एग्जेक्टिव फॉर्म में भी किया जाता है जिसमें इसका मीनिंग एक कस्टम यानी अभ्यस्त, मतलब कि किसी चीज़ का आदी हो जाना, मतलब कि उसका हैबिट वे उसका रेगुलर उसका वे एक्टिविटी रहता है, तो उस चीज़ को भी एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इसमें यूज्ड का मतलब होता है अभ्यस्त। तब इसका यूज कोई भी टेंस में किया जाता है और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बी या बिकम या गेट प्लस यूज्ड, और यूज्ड के बाद टू, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन या जिरन का यूज किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम यूज टू रीड ग्रामर बुक, मैं ग्रामर बुक पढ़ने की आदी हूँ, यानी मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं इस हैबिट को रखी हुई हूँ, ये काम हमेशा करते रहती हूँ। सेकेंड है दे सून गॉट यूज टू
ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट। इसके बारे में वे आशा किया जा रहा है कि वे लोग लेफ़्ट साइड में ड्राइविंग करने की आदत हो जाएगा उनको। अब हम लोग का लास्ट यूज ऑफ नीड और डेयर। तो नीड का मीनिंग होता है टू हैव टू या बी नेसेसरी, मतलब कि आवश्यकता होना या पढ़ना। और डेयर का मतलब होता है DARE का मतलब टू बी कोरेजियस एनफ टू डू समथिंग, यानी साहस करना, हिम्मत करना। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग सबसे पहले चैप्टर के शुरू में हम लोग पढ़े थे कि नीड, डेयर, यूज्ड, ये तीनों मॉडल, मार्जिनल, एक्सुलरी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि नीड और डेयर का यूज मॉडल एक्सुलरीज के रूप में कैसे किया जाता है। तो नीड और डेयर का यूज मॉडल के रूप में यानी मॉडल एक्सुलरी के रूप में भी किया जाता है, जैसे कि कैन, कुड, एक्सेट्रा के लिए किया जाता है। इसका निगेटिव होता है नीड नॉट, नीडंट, और डेयर के लिए डेयर नॉट, डेरंट। इसका इंट्रोगेटिव होता है नीड या डेयर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद जो इसके बाद अदर वर्ड्स हैं उसका यूज करेंगे, उसका क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेकेंड है यू डेयर नॉट अपोज योर फादर, तुमको अपने पिताजी का अपोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नीड सी गो देयर, इसका हिंदी होगा कि क्या उसको वहाँ जाना चाहिए, जाने की आवश्यकता है। डेयर सी अपोज हर फादर, क्या उसको अपने पिताजी का अपोज करने की आवश्यकता है। यहाँ जो मॉडल के रूप में यूज हुआ है इसलिए हम लोग इसमें V1, V2, V3, V4, V5 का यूज़ नहीं करेंगे। V4 यानी ING फॉर्म और V5 यानी S और ES के फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। और नीड और डेयर का यूज लेक्सिकल और ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो नीड और डेयर का यूज लेक्सिकल वर्ब के रूप में किया जाता है, जैसे कि गो, ईट, लाफ एक्सेट्रा। नीड और डेयर का यूज हम लोग लेक्सिकल वर्ब की तरह करते हैं, ठीक है। नीड और डेयर में इसका V1, V2, V3, S और ING फॉर्म होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल में हीना नीड्स माई हेल्प, हीना को मेरी आवश्यकता है, यहाँ S फॉर्म का यूज हुआ है। ही डेयर्स टू गो देयर, वे वहाँ जाने का साहस करता है, तो यहाँ भी S का यूज हुआ है और S फॉर्म का यूज हुआ है। और थर्ड यू नीड टू टेक अ मेडिसिन, यहाँ V1 का यूज हुआ है, उसको यानी मेडिसिन लेने की आवश्यकता है। यहाँ नोट करने की बात है कि जब हम लोग नीड और डेयर का यूज लेक्सिकल वर्ब के रूप में करते हैं तब हम लोग S और ES इसके साथ यूज करेंगे। और जब हम लोग नीड और डेयर का यूज मॉडल वर्ब के रूप में यूज करना चाहते हैं तब हम लोग सिर्फ नीड और डेयर का यूज करेंगे बिना S और ES के फॉर्म में। इस तरह से आप लोग का ग्रामर का 4th चैप्टर एक्सिलरी वर्ब एंड होता है। ओके।